हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों के हमारे चैनल के अंदर। तो हम आपके लिए ये फर्स्ट क्लास है जो आपको बनने वाली है। एसएससी जीडी का प्रोसेस होने वाली है, हिंदी की फर्स्ट डे है। और इसके अंदर हम करने वाले हैं 200 मुहावरों का बेस्ट ज़्यादा याद करने वाले हैं। और इसी वीडियो के अंदर आप हमारे चैनल पर बने रहे। तो बनते हैं, पढ़ते हम फर्स्ट क्वेश्चन। अंधा होना। अंधा होने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अनजान होना। अंधा आदमी को कुछ नहीं दिखता तो वो कैसा हो जाता है? अनजान की तरह रहता है। अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधे के हाथ बटन लगाना। बिना मेहनत सफलता मिलना। अंधे के आगे रोना यानी मूर्ख को समझ आना। मतलब अंधे आदमी को कुछ नहीं समझ में आता है, इसलिए रोने का कुछ फायदा नहीं। अंगार उगलना यानी क्रोध प्रकट करना। अंगारों पर लौटना यानी बहुत दुखी होना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अंगूठा दिखाना यानी इग्नोर करना, ये तो आपको याद होगा। अंगूठा चूमना यानी खुशमंद हो करना। अकल के पीछे लठ लिए फिरना यानी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अकल का अंधा यानी महा मूर्ख होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना यानी अपनी प्रशंसा करना। अपनी डफली ना ना राग यानी अपनी ही बात कहना, मतलब हर बार अपनी डफली बजाना। अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। अकल का पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल के घोड़े दौड़ाना यानी उपाय सोचना। अटखिलिया सुलझाना यानी हंसी मजाक उड़ाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी अलग विचार परखना। अधर में लटकाना यानी दुविधा में पड़ना। अनन यानी जल उठाना, यानी का इसका अर्थ हो जाए क्रोधित हो जाना। ये मुहावरे आपको परीक्षा में यू के यू देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मुहावरों में से 1 या 2% आपके फिक्स बनते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छे से आपको क्लियरली देखना है। आपको मन करेगा वीडियो छोड़ दे, मगर आपको छोड़ना नहीं है। आपको हमारे चैनल पे 16 दिन के लिए कंटिन्यू होना है। आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। बढ़ते हम 21वें नंबर मुहावरे पे। अपना अपना राय अलापरना यानी अपनी ही बात कहना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मन लज्जित होना। अपने पाप पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान स्वयं करना। अपनी खार में मस्त रहना मतलब अपने ही मन मगन रहना। अरण्य रोदन करना यानी व्यर्थ विलोप करना। अबे तबे करना यानी अनादर से बोलना। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। अब तब करना यानी टाल मटोल करना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता यानी अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। अकल अकल बड़ी या भैंस यानी बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। मतलब बल वाला आदमी कुछ नहीं कर सकता, जिसके पास बुद्धि होती है तो बुद्धि वाला अपने काम से कुछ भी कर सकता है। अटका बनिया दे उधार यानी मजबूरी में सब मान लेना। अपनी गली में कुत्ता भी शेर यानी अपने क्षेत्र में सब बलवान है, ये तो आपको अच्छे से याद होगा। अपनी नींद सोना यानी निश्चित रहना। अपनी पगड़ी अपने हाथ यानी अपनी इज्जत अपने हाथ होना। आग मूंदना यानी अनदेखा करना। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। आंखें चार कर होना यानी प्रेम होना। आंखें बिछोना यानी स्वागत करना। आग का पानी ढल जाना यानी निर्जल हो जाना। आंखों पर चर्बी छाना यानी घमंडी होना। आंखों में खून उतरना यानी बहुत क्रोधित होना। आप में ने रहना यानी क्रोध से नियंत्रण खो देना। आंख उठाना यानी बुरी नजर डालना। आंख का काटा होना यानी शत्रु होना। आंख का काजल अत्यंत प्रिय होना। आंख के क्रोध यानी नाम नेसूख गुण के विपरीत नाम होना। आंख उठाकर भी नहीं देखना यानी ध्यान से नहीं देखना। आंख उठाकर भी नहीं देखना यानी ध्यान से नहीं देखना। आंख गड़ना यानी लाज भरी दृष्टि रहना। लालच भरी दृष्टि रहना यानी आंख गड़ना मतलब। आंख चुराना यानी सामान करने से बचना। आंख चुराना सामान करने से बचना यानी किसी व्यक्ति का सामान करने से बचने के लिए आंख चुराता है कि हम उससे दूर हो जाए। आंखें बिछाना यानी बिछाना यानी कि परोसना यानी स्वागत करना। आंसू पीकर रह जाना यानी दुख से लेना। आंखें पथेरा जाना यानी प्रतीक्षा करते करते थक जाना। आंखों का काजल चुराना यानी बहुत सफाई से चोरी करना। आंखें फेर लेना यानी विपरीत हो जाना। आंखों में सामान अत्यंत प्रिय होना। आंखों में चढ़ाना यानी पसंद आना। आंखों का तारा होना यानी अत्यंत प्रिय होना। आंखें सेकना यानी देख देख कर आनंद लेना। आंखें बिछाना यानी क्रोध प्रकट करना। आकाश कुसुम यानी असंभव बात। आग पर तेल छिड़कना यानी
क्रोध बढ़ाना यानी आग में तेल छिड़कना यानी ऊपर से क्रोध आ रहा है और उसको और भी ज्यादा क्रोध दिलाना। आग बबूला होना यानी बहुत ज्यादा क्रोधित होना। आग लगाकर तमाशा देखना यानी झगड़ा लग करवा कर आनंद लेना। ये आदमी मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते। ये सारे के सारे होते हैं, क्या बोले मैं। आग और आग होना यानी अत्यंत क्रोधित होना। आग में घी डालना यानी क्रोध भड़काना। आग पानी का बेर यानी स्वाभाविक शत्रु। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई का अनुभव होना, मतलब आटे और दाल सबका भाव पता है, मतलब ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। आसमान टूट पड़ना यानी अचानक विपत्ति आना। आसमान टूट जाता है, मतलब एकदम से विपत्ति आ जाती है, ना पता ना ताल ना माल, आगे गरज पे परेशान। आसमान पर चढ़ा देना यानी अत्यंत प्रसन्न करना, यानी किसी की तारीफ कर देता है वो आसमान पर चढ़ जाता है। आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत शोर मचाना। बच्चे शोर मचाते थे, बोलते हैं ना आसमान उठा लिया इसने। आस्तीन का सांप यानी विश्वासघाती मित्र। ये आदमी बहुत ही ज्यादा खराब है। आस्तीन का सांप, इससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ उठाना। आए थे हरिजन, हरिजन को आटने लगे कपास, उद्देश्य भूल जाना। आए थे हरिजन को उठाने लगे कपास, मतलब किस काम के लिए आए थे, किस काम करने लगे, तो इसका मतलब उद्देश्य ही भूल जाना। आसमान से गिरा खजूर में अटकाए, एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में फंसना। आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या काम, केवल मतलब की बातें ही रखना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़े में दोनों के पक्ष दोषी होता है। अट्टी चोटी का पसीना एक करना यानी बहुत मेहनत करना। ओखली में सिर दिया तो मूसूल से क्या डर, काम शुरू कर लिया तो डरना कैसा। ओखली में सिर देना यानी जानबूझकर जोखिम लेना। औधी खोपड़ी मूर्ख यानी औधी खोपड़ी यानी मूर्ख व्यक्ति। औधे मुंह गिरना यानी बुरी तरह असफल होना। औकात पहचानना यानी अपनी सीमा जानना। कलेजे पर पत्थर रखना या धैर्य धारण करना। कुप मंडूक होना यानी सीमित जान रखना। काठों पर लौटना यानी बेचैन होना। काठा निकालना यानी बाधा दूर रखना। कमर कसना यानी तैयार रहना। कलम घिसना यानी लगातार लिखना। कालीन पोथना यानी बदनाम करना। कंगोली में आटा गीला होना यानी विपत्ति में और विपत्ति आना। कलम तोड़ना यानी बहुत अच्छा लिखना। कलम तोड़ना यानी बहुत अच्छा लिखना, यानी कि आपको वकीलों को देखा होगा कि जज में फैसला सुनाता है तो वो कलम तोड़ देता है, क्यों, उसने अच्छा फैसला क्या लिया है। ओठों में घिसना, घिसटाना, संकट में डालना। काट काठ का उल्लू यानी महामूर्ख। कान काटना यानी बहुत चालाक होना। कान खोलना यानी सावधान करना। कान खोल के बात सुन लो, मतलब सावधान हो गया। कान भरना यानी चुगली करना। कान भरना, किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कह दिया तो कान भर गया वो, अब उसकी चुगली कर दी, वो अपना काम कर गया, अब आपको क्या करना है आपको मालूम होगा। कपूर होना यानी गायब हो जाना। कपूर एकदम से गायब हो जाता है, आपको पता होगा एक ठोस पदार्थ है, इसको हम ये वायु में मिल जाता है तो ये गायब हो जाता है, ये याद। काम तमाम करना यानी समाप्त करना। ये आपको पता होगा किसी व्यक्ति का क्या करना है आपको, समझ गया ना, सारा ही कॉपी। काला नाग यानी दुष्ट व्यक्ति। काला नाग है ना, दुष्ट व्यक्ति। तो ये हमारे हो गए हैं स्पेशली 100 मुहावरे कंप्लीट। आपको मजा आया होगा और अभी आपके 100 और बाकी है और आपको इसी तरह वीडियो देखना है। अगर वीडियो में तो आप बने रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप किसी के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और आपको मैं लास्ट में एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाला हूँ जो आपको मज़ा आ जाएगा और आपको एक खुशखबरी भी देनी है। बट्टे 100 नंबर की तो काले कोसा यानी बहुत दूर। काले कोसो, कोसो यानी कि 1000 दूर। कोसो 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 जानते हो ना आप, 1 कोस 2 कोस 3 कोस, तो हो गया बहुत दूर। 1 कोस में कितना होता है, 3 किलोमीटर होता है, ये भी याद रखना, आपको बहुत फायदा होगा। कीचड़ उछालना यानी निंदा करना। कुएं में गिरना यानी विपत्ति में पड़ना। कुछ कर जाना यानी मर जाना। कोई दम भर का मेहमान होना यानी मृत्यु के निकट होना। कोर दबाना यानी दबाव में होना। कोड़ी कोड़ी पर जान देना यानी कंजूस होना। कल किसने देखा, भविष्य अनिश्चित है। कल किसने देखा, किसी ने नहीं देखा, और कल तो देख लिया मगर अब कल वाला कल नहीं देखना। एक कल भी 2 शब्द के आते हैं, मैं आपको पढ़ूंगा आगे तो हिंदी में आपको पता चलेगा कल कितने प्रकार के होते हैं। कोर्ट में खाज होना है, एक संकट पर दूसरा संकट आना। कई की ईंट कई का रोड, बेमल वस्तु के जोड़, अलग अलग वस्तु की जोड़। काठ की हांडी एक ही बार चाटती है, धोखा बार बार नहीं चलता है। कानी के ब्याह को 100 जोखिम, छोटे काम में भी अनेक बाधाएं आना। कुत्ते को घी हजम नहीं होता, निष्कर्ष व्यक्ति अच्छी वस्तु का मूल्य नहीं समझता।
हमें ही पता है किसकी मूल्य किसकी कितनी है, तो निष्कर्ष व्यक्ति को कोई मूल्य नहीं पता। अब पढ़ने वाले को किताब का मूल्य अनमोल है और नहीं पढ़ने वाले को रद्दी के बराबर है। कोयले की दलाली कोयले कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी बुरे लोगों के संगीत में बदनामी होना। बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बदनाम तो हो गए ही ना लाला, लेकिन हम तो ऐसे जीडी वाले हैं, हमें तो बुरा ही बनना है। कई राजा भोज कई गूंगा तेली, बड़े और छोटे की तुलना नहीं होना। किंकित व्यक्ति विमुक्त होना, यानी कुछ समझ नहीं आना। ये शब्द देखना, एक बार कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे लगेगा कुछ समझ में नहीं आना। खिस्सी यानी बिल्ली खंबा नोच, असफल होकर क्रोध होना करना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, संगति का प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा काम करोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे काम करोगे। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, ईश्वर का दंड अचानक मिलता है। ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा है बुरा, वो जो भी करता है वो सही करता है। ईश्वर की बात पे शक भी नहीं करना चाहिए हमको कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। खुदा पहाड़ निकला चुहा, यानी बहुत मेहनत की, मतलब मेहनत तो बहुत ज्यादा कर ली लेकिन कुछ नहीं मिला। खाई में पड़ना यानी मुसीबत में फंसना, कभी फंसे हो मुसीबत में तो बताना। तेवर चाटना यानी गुस्सा करना में। आपने देखा होगा कि गांव में भी कोई व्यक्ति तेवर चाटता है और शहरों में भी किसी के तेवर चाटता है। तेवर चाटना यानी गुस्सा होना। तिल का ताड़ करना यानी छोटी बात को बड़ी बनाना। तिल कितना होता है छोटा, यानी तिल का ताड़ करना, ताड़ बड़ा हो गया, मतलब छोटी बात को इतना बड़ा बनाना कि सारे परेशान हो जाए, वो भी परेशान हो जाए और मिले भी कुछ नहीं। तेवर बदलना है यानी व्यवहार बदलना। ठीक, ये हो गया हमारा 23 क्वेश्चन। 123 तुत्ती बोलना यानी सिद्ध होना, सिद्ध होना। तीन में ने तेरे है में, तीन में ने तेरे में, तीन में ने तेरे में का मतलब है मैं तवे हीन होना, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, शुभ बात सच होना। दाल भात में मुसल चंद, बीज में दखल देना। थका उठ सारा ताकता, थके व्यक्ति को विश्राम चाहिए। थका उठ को क्या चाहिए, सारा, तो सारा मतलब विश्राम। थूक कर चाटना, अपनी बात से फिर जाना। मैंने वादा किया था और वादा हुआ नहीं तो थूक कर चाटना। तोता चना बाजे गना, तोता थोता चना बाजे गना, कम जान वाला अधिक बोलता है। यह तो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। दमड़ी के तीन होना यानी बहुत सस्ता होना। दम भरना यानी दावा करना, दम भरना यानी दावा करना। दांत खट्टे करना, हरा रहना। दाढ़ी में तिनका होना यानी दोषी होना। दाल ने गलना यानी सफल न होना। दिन में तारे दिखाई देना यानी घबरा जाना, कोई आदमी घबरा जाता तो दिन में दिख जाते तारे। दिन में ऐसे तारे दिखते नहीं है, इसीलिए मुहावरा बनाओ। दाहिना हाथ यानी मुख्य सहायक। दिन पहाड़े दिन पहाड़े होना, समय कठिनाई से काटना। दिन पहाड़ होना यानी दिन को पहाड़ की तरह समझना और समय को कठिनाइयों में काटना। दिनों का फेर होना यानी भाग्य बदलना। दिल भर आना यानी भावुक होना। दूज का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद, दूज हो गया चाहे ईद हो गया तो चांद एक साल में दिखते हैं बहुत दिनों में। देवता कुछ कर जाना यानी अत्यंत भयभीत होना। 2 दिन का मेहमान यानी शीघ्र मरना वाला। वो कहते हैं 2 दिन का मेहमान हो रहे जाओ मिल लो, मतलब कुछ क्षण बाद इसकी मृत्यु होने वाले। बाएं दाएं देखना है सावधान होना। कोई रास्ते में व्यक्ति अकेला जा रहा तो दाएं बाएं देख के चलता है, सावधान हो। दाग लगाए गोटिया यार, अपना को ही धोखा देना। धूल में बात मिलाना, अपमानित होना। थाक जमाना यानी प्रभाव जमाना। नेकी और पूछ पूछ बिना के मदद करना। नींद हराम होना यानी परेशान होना। नाक में नक्कल डालना, वश में करना। नौका चने चबाना, बहुत तंग करना। नकले हाथ में होना, नियंत्रण में होना। नजर पहचानना यानी गुण पहचानने वाला। नस नस पकड़ना, अत्यंत क्रोधित होना। नाक काटना बदनामी होना। ने अंधे को न्योता देना, ने जानने आना। अलग गलत व्यक्ति को बुलाना। नाक रगड़ना यानी गिड़गिड़ाना। नाच नचाना यानी मनमानी कराना। नीम हकीम खतरा अनजान यानी अधूरा ज्ञान हानिकारक है। अधूरी पढ़ाई भी हानिकारक है, ना इधर का ना उधर का, पंछी उड़ा गगन का। पहाड़ उठाना यानी कठिन कार्य करना। पैरों तले जमीन खिसकाना यानी होश उड़ जाना। पहाड़ी
पहाड़ी बनाना यानी पक्की मित्रता होना। आपको बोर हो रहे होगे तो आपको मैं बता दूं कि ये आपको आसान भाषा में बोल, टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन कर लेना है और उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को 10 मिनट थोड़ा ध्यान से बैठना और उसको डाउनलोड करना और उसको भी याद कर लो, क्योंकि मैं यही पर्सन में शाम को क्लास के अंदर आपको टेस्ट में दूंगा तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक। पट्टी पढ़ाना यानी बहाना, पलक लगाना यानी नींद आना, पसीना पसीना होना यानी बहुत थक जाना, पानी का बुलबुला होना यानी क्षण गंभीर होना, पाव उखड़ाना यानी हार कर भाग जाना, पानी पीकर कोसना यानी बार बार बुरा कहना, पानी फेर देना यानी नष्ट करना, पुश्ते पर हाथ ने रखना, पास ने फटकने देना, पेट का हल्का, बात ने छिपा सकने वाले, बात को नहीं छुपाने वाले, प्राणों पर खोलना यानी जान मिट्टी में डालना, पानी पानी होना यानी लक्षित होना, पानी पानी करना यानी शर्मिंदा होना। ये दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, एक होना है, करना है, याद रखना। पानी में आग लगाना यानी असंभव कार्य करना, पोल लगाना यानी भेद खोलना, पापड़ बेलना यानी बहुत संघर्ष करना, को बार होना यानी बहुत लाभ होना, पीठ ठोकना यानी हौसला बढ़ाना, पेट में दाढ़ी होना यानी कम उम्र में अत्यधिक समय खोना, प्यासा कुएं के पास जाता है, जरूरतमंद सभी आता है, पानी पीकर जांच पूछना यानी काम के बाद पूछताछ करना, पैसे करने पहले पूछ लेगा तो काम कैसे होगा, पैसा गार्ड का चोर साथ, धन और सहयोग दोनों जरूरी, पेड़ पड़े तो है पर गुने नहीं, जान का उपयोग ना करें, पीठ दिखाना यानी भाग जाना, फूला ने समाना यानी बहुत खुश होना, फूटी आंखों ने सहना बहुत बिल्कुल पसंद में आना, फूक फूक कर पाँव रखना यानी सावधानी से काम करना, फट पड़ना यानी अचानक क्रोधित होना, फल खाते दांत टूटे तो टूट लाभ के लिए हानि सहना, फूल कर कुफा होना यानी अत्यधिक पसंद होना, बखिया बिछोड़ना यानी भेद खोलना, बाएं हाथ का खेल यानी बहुत आसान काम, बोलते हैं ना ये तो मेरा बाएं हाथ का काम है तो ये बहुत आसान है उसके लिए, बबूला भगत यानी कपट्टी व्यक्ति, बेती गंगा में हाथ धोना यानी अवसर का लाभ उठाना, बंगले झोंकना यानी उत्तर से चलना, बाल में छोरा शेर में ढिढोरा यानी छोटी बात का प्रचार प्रसार करना, बिल्ली के भागों को चिक्का टूटा अचानक लाभ मिलना, बच्चों का खेल यानी सरल, बंदर गुट्टी गुटकी यानी खोली धमकी, बंदर किया जाने अदरक का स्वाद यानी योग्य व्यक्ति गुण नहीं समझता, बड़े बोले का सिर न उच्चे यानी घमंड टूट जाता है, बड़े घर की हवा खाना यानी जेल जाना, बड़े घर की हवा किसको पसंद है बोल दो, एब्सेंट सर तो उसको बड़े घर की हवा खाना, बस बत्तीसी बंद होना यानी चुप होना, बत्तीसी दो तरह से बंद होती है, मृत्यु भी हो जाती है तो भी बंद हो जाती है, बाएं हाथ का खेल यानी आसान काम, बाजार गर्म होना यानी चर्चा बढ़ाना, बाल की खाल निकालना यानी बहुत बारीकी निकालना, बाल बांका नहीं कर सकना यानी कोई हानि नहीं पहुंचा सकना, कोई कहता है मेरे को बाल भी बांका नहीं कर सकता, वो मतलब मेरे को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, बाए बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो, वैसा कर्म वैसा फल, पढ़ाई करे एसएससी जीडी की आर पेपर दिया है यूपीएससी का, भाई ना होगी गंगा ना होगी मंगा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुढ़ापे में बनावटी शौक, बिना सोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, मांगे बिना कुछ नहीं मिलता, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो बिना मांगे तुम्हें वो कैसे काम करे, बाप ने मारे मड़की बेटा तीरंदाज, बड़े से पहले छोटे का आगे निकलना, मतलब बाप ने तो वो किया नहीं लेकिन बेटे ने कर दिया, मतलब ज्यादा, बाप कमाता था 10,000 बेटा कमा रहा है लाख, वो कैसे होगा एसएसजीडी से, बाज किया जाने पर की पीड़ा, दुख वही समझे जो भाग भोगे, दुख जिस पे पड़ता है वही समझता है, बाग बाग होना यानी बहुत प्रसन्न होना, बोझ उछलना यानी खुशी से भर जाना, भीगी बिल्ली बनना यानी डर जानना, भागते भूत की लंगोटी की ही सही, थोड़ा लाभ भी अच्छा, भनक पड़ना यानी खबर लगना, किसी भनक पड़ जाती है खबर, बाढ़ बाढ़ जोजना यानी समय नष्ट करना, भैंस के आगे बीन बजाना यानी कोई मुख की समझना,
भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सांप के आगे बजाए तो थोड़ा समझ में आता है। तो वो ऐसा मूर्ख की कर रहा है ऐसा काम। भागीरथ प्रयत्न करना यानी कठिन परिश्रम करना, मुंह की खाना यानी हार जाना, मुंह फुलाना यानी नाराज हो गया। ए मुंह फुला के बीन, अरे तू मुंह फुला, मुंह फुलाएंगे बेटा, मुंह फुलाएंगे, SSJD का नोटिफिकेशन मुंह फुलाएंगे। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। मुट्ठी का मतलब मुट्ठी नहीं समझना, मुट्ठी का मतलब ये वाली मुट्ठी है मेरे भाई। मिट्टी का माधो बहुत मुक्त, मन फड़ मन पट जाना यानी दुखी होना। मिट्टी के मोल बिकना यानी बहुत सस्ता, मिट्टी का मूल्य कुछ काम का नहीं। मिन मैक यानी निकलना यानी दोष निकालना। मैदान मारना यानी विजय प्राप्त करना, मैदान मारना है मैदान को मार दिया। मक्खिया मारना यानी खाली बैठना, मक्खिया मारोगे तो खाली बैठोगे, खाली बैठना यानी मक्खिया मार रहा है क्या यार। मजाक की किरा होना यानी आनंद खराब होना। मिट्टी छुरी चलाना यानी विश्वासघात करना, मिट्टी छुरी चलाना। मुंह पर बस बसंत खिलना यानी प्रसन्न होना। मिट्टी में रखना यानी वश में करना, बस में नहीं रहना है भाई। ये हो गए हमारे मुहावरे, मुहावरे हो गए। इसके हमने 200 प्लस क्वेश्चन कर दिए यानी 35 प्लस 35 हो गए। तो इस वीडियो में आपको पता होगा कि मैंने मुहावरे कंप्लीट कर दिए। मैं जो आपको ज्ञान की बात अब बताता हूँ कि मैंने ये वीडियो भी पढ़ा दी है तो आपने पढ़ लिया होगा। अब आपको इस वीडियो को एक बार फिर से देखना है, आपको मजा फिर से याद हो जाएगा। और आपको 3 बार ये वीडियो देख लोगे तो आपको ये फिक्स याद हो जाएगा। फिर मैं आपको शाम को इसके 100 प्लस आपको क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आप अटेंड करोगे तो आपको ये फिर से एक बार याद हो जाएगा। कुल मिला के आपको इस दिन के अंदर आपको मुहावरे याद हो जाएंगे। अगले दिन हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहे, क्योंकि आपको हिंदी के अंदर 20 में से 20 दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि ये इस तरह से मैं पढ़ाऊंगा ना, इस तरह से यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर आपको वीडियो देखने में जोर आता है, मेरे को पता है जोर तो आएगा आएगा, तो मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना है। वहाँ पे मैंने ये PDF डाल दी है और PDF को स्क्रॉल करते करते दिन भर याद कीजिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।